एक सभा में विवेकानंद जी ने जब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी पर बात की है, धर्म पर व्याख्यान दिया है, लेकिन ये धर्म है क्या? व्हाट्स द रिलीजन? बहुत बड़ी व्याख्या दी जा सकती है, तो मैं आपको कैसे कम समय में समझाऊं, कम शब्दों में समझाऊं? Sects are many but religion are one. Religion is the realization of God. It's the relation between कि धर्म आत्म दर्शन से लेकर यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच में एक अटूट संबंध है, जिसमें आप सभी पहुंचे। एक बार फिर पुस्तक विमोचन का कार्य, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अंत में जोरदार जय। अपने पंडित जगदीश डोगरा जी इधर देखिए तो सामने अपनी शाल पकड़े सामने से इधर करो। अपने सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर शिवराम, बाबा कैलादेव महाराज की जय। बाबा कैलादेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। समादरणीय मंच और इस कार्यक्रम के संयोजक विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री शक्तिदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी, मुझे ये कहने के लिए निर्देश हुआ है कि मैं सनातन धर्म के ऊपर थोड़ा सा कुछ कहूँ। तो सबसे पहले बड़ी बात जो है ये है कि सनातन शब्द का अर्थ जो है वो कभी नाश नहीं होने वाला, जो सबसे पहले था और सबसे लास्ट तक रहेगा, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, वही सनातन है। गीता में इसके लिए तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन सत्यम ब्रूजात प्रियम ब्रूजात माँ ब्रूजात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूजात ईश धर्म सनातना। आप जो कुछ भी कहें सत्य कहें, जो कुछ भी कहें प्यारा कहें, प्रिय कहें, दूसरों को अच्छा लगने वाला हो। और माँ ब्रूजात सत्यम अप्रियम, ऐसा सच मत बोलें जो दूसरों को अच्छा नहीं लगे। प्रियंच नानृतम ब्रूजात, प्रिय भी हो लेकिन झूठ नहीं हो। ईश धर्म सनातना, ये हमारा सनातन धर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने सनातन के विषय में बहुत कुछ कहा हुआ है। आज हम जिस धर्म को लेकर के जहाँ पर बात करते हैं, स्वामी जी ने भी अभी अपने प्रवचन में कहा कि धर्म क्या है और धर्म किसे कहते हैं, धर्म का लक्षण क्या है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और धर्म के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन धारणा ध्येयते धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। चाहे वो मानव जनों के प्रति है, चाहे वो मातृशक्ति के प्रति है, चाहे वो बच्चों के प्रति है, समाज के जो हमारे आदरणीय पुरुष हैं उनके प्रति है, हमारे देवताओं के प्रति है, जहाँ मातृशक्ति के प्रति है, जहाँ देवी के प्रति है, ये सारा का सारा सनातन धर्म में ही आ जाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी किसी को भी एक इस प्रकार का अव्यवस्थित रूप से नहीं कहा गया है। और यह ये संस्थान कैलाशनाथ भवन के आगे ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि इनके हृदय में इस प्रकार का जो एक विचार आया और जो स्वर्गीय मूलराय मल्लन जी की पुस्तक
एक संक्षिप्त रूप से 28 पृष्ठों में लिखी हुई है और जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक जन साधारण के लिए उसके छोटे छोटे मंत्रों के माध्यम से उसको ज्ञान प्रदान किया गया है। इस एक पुस्तक को लेकर के भी यदि हम विशेष प्रकार से आगे बातें करें तो बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो सकता है, बहुत व्याख्यान हो सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि बाबा कैलाशनाथ की कृपा से और कैलाशनाथ के इस भवन के आगे श्री आदरणीय शक्तिदत्त शर्मा जी ने ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ के इस संस्था के संबद्ध जितने भी जहाँ पर हैं, हमारे सेठ साहब जहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे गण्यमान्य व्यक्ति महात्मा और एक सिद्धजन बैठे हुए हैं। अब इनके सामने अधिक कहने की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार के जो एक प्रोग्राम हैं वो हम सब के लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं और इस समय समाज को आवश्यकता है ज्ञान देने की, किसका क्या कर्तव्य है, किस कर्तव्य के आधार पर हमें काम करना चाहिए। और बच्चे जो हैं जो नशे के प्रति न जाएं, बच्चे अपने अनुशासन में रहें, नैतिक शिक्षा में रहें और जो दुर्व्यसन जो हैं दुर्व्यसनों से दूर भगाएं और अपना आचरण जो है वो ठीक प्रकार से व्यवस्थित प्रकार से रखें। और यही हमारा एक इस समय संदेश होगा। और ये जो पुस्तक मूलराज शास्त्री जी ने लिखी है ये प्रत्येक जन के लिए सुगम है और साधारण पुस्तक सभी इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। और मैं पुनः ये कहूँगा आपको इस कैलाशनाथ के जो स्थान के जो अधिष्ठात्री देव हैं उन भगवान कैलाशनाथ जी को आदरणीय शेर साहब जहाँ पर विराजमान हैं, श्री शक्तिदत्त शर्मा जी हैं, ये हमारे